संविधान आप मानते हैं तो हम तो मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। हमने FIR कर दिया, अगर हम FIR नहीं करते तो मानते हैं। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी, भारतीय सिक्का है, हमने तो दे। 1 रुपए का 56 लीटर डीजल मिलेगा, 60 लीटर डीजल आएगा। ATM साहब कैलकुलेट करवा लीजिए और टेलीविजन लगवाइए, दोनों आदमी की आमने सामने वार्ता होगी और समूचे हिंदुस्तान में प्रसारित करवा दीजिए। इसके बाद फैसला हो जाएगा कि भारतीय संविधान को कौन मानता है, कौन नहीं मानता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जो वार्ता हुई है वो वीडियोग्राफी में है, वो तो लोग सुनेंगे ना। देश की जनता, जो मूर्ख जिसको आप समझते हैं, वो भी गांव में रहती है, वो भी न्याय को जानती है और गांव में न्याय करती है। लेकिन यहां न्याय नहीं मिलेगा। यहां 20-40 साल हो गया, न्याय मिलने वाला। समझने की बात तो आइए, ये अखबार वाले जो बैठे हैं, ये टीवी वाले जो बैठे हैं, ये आवाज क्यों नहीं दे रहे हैं? इस आवाज को अगर हिंदुस्तान में प्रसारित कर दिया गया तो 24 घंटे के अंदर देश का नक्शा बदल जाएगा कि नहीं? इसको डरा है कि ये जाने न पाए। राष्ट्रपति महोदय ने सूचना दिया, कार्यालय से आई कि हम आपके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में काम करना चाहते हैं और आप जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है उसकी सूचना हमको देते नहीं। बात तो ये है, ये जवाहर बाग को बचा रहे हैं। खजाना खाली हो गया, वो कहां गया? वो गोल्ड क्वाइन सोना को कौन लूटा? ये तो बताना पड़ेगा ना। ये तो देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। और जब मोदी साहब ने बोला कि रुपया मृत्यु शैया पर है, उसको डॉक्टर की जरूरत है, तो आप ये बताइए रुपया भारत है तो ये भारत मृत्यु शैया पर चला गया। ATM साहब आप कहां रहते हैं? बोलिए, आप कहां रहते हैं? ये मथुरा भारत से बाहर है का? हमने पंजाब केसरी से, मैं दिल्ली में था, मैंने पूछा कि रुपया मृत्यु शैया पर चली गई तब तो तुम भी मर गए। वो मोबाइल छोड़ करके भाग गया कि हमारे हेड साहब से पूछिए। इस बात को समझ तो भाई अब तो सपा चली गई ना। अरे भाई अब अखिलेश की गवर्नमेंट समाजवादी चली गई, डिलीट हो गया, लैपटॉप डिलीट, बेरोजगारी भत्ता डिलीट, विद्या कन्या धन डिलीट। अब उनके पास क्या काम है? कोई कार्यक्रम? अरे भाई कोई कार्यक्रम? चली गई कि नहीं चली? जाने वालों का जमाना जा रहा। ऐसे ही लोग जाते हैं, कि जाने का कोई दूसरा रास्ता। अब ये जा रहे हैं, अब इनकी शहनाई बज रही है, कफन बाजार में खरीदा जा रहा है। बोलिए, ये बाजा बज रहा है। उस शहनाई में जो जनाजा जाता है उसमें सारे अधिकारियों को ड्यूटी लगा गई है और ये कहा जा रहा है अफरा तफरी में कि तू सही काम नहीं किया। ये जनाजा जा रहा है, सही देखते सारे अधिकारियों को इधर से उधर तबादला किया जा रहा है। फिरंगी की तरह से ना
यही भारतीय संविधान है ना एडीएम साहब? बात तो ये सोच, और नहीं तो आप वही सबका मोहर छीन करके मार दिए होते, बात खत्म हो गई होती। किसी का तबादला हुआ होता नहीं, बोलिए थोड़ा नहीं छीन करके मार देना चाहिए था, बटन दबा देना चाहिए था कि कोई नहीं आएगा। हम भेज दिए, रिटर्निंग ऑफिसर हम लिख दिए, सब 80 की 80 सीट यूपी से चले। बोलिए तो कांग्रेस का जनाजा क्यों ढो रही जनाजा? तो ये जनाजा जा रहा है, ये जनाजा निकल गया और बहुत बड़ी तैयारी की गई, अथक प्रयास किया ज्योतिषियों ने, मुहूर्त निकाल डाला। लेकिन इसके बाद भी अब जो है ये दिल्ली में जो ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के ठेकेदार मोदी साहब हैं, अब ये क्या करेंगे? ये भी चिल्ला रहे महंगाई महंगाई महंगाई, किराया बढ़ गया, ये बढ़ गया, कड़ा कदम। यानी इनको भी घुटुमकुआ लग गया है कि नहीं लग गया? लग गया है कि नहीं लग गया? बोलिए, ये घुटुमकुआ लग गया है। अब क्या करेंगे? अरे भाई आप तो फूंक देंगे, ये एडीएम साहब क्या करेंगे? अब आजाद हिंद सरकार नेताजी का फार्मूला रह गया, अब यही एक विकल्प है रह गया, और इसको कोई माई का लाल न फूंक सकता, न जला सकता, न मिटा सकता। यह अजर और अमर है। अजर अमर है कि नहीं है? अजर और अमर है एडीएम साहब। खजाना खाली हो गया, बात खत्म हो गई। और सन 1934 में जर्मनी में आर्थिक संकट आया था, और एक नामी से इतिहास उठा करके देखिएगा एडीएम साहब, वहां पर जिंदगी भर की कमाई लोग लेकर के बाजार में जाते थे, एक कप चाय नहीं मिलता था, एक कप। अब तक तो ये नोट छाप रहे थे, तो अब तो ये नोट भी नहीं छाप पाएंगे। मोदी साहब बोलते कि सारी जनता जो है अपना घर में नोट छाप ले, खेती बाड़ी करने की कोई जरूरत नहीं, देश चल जाएगा ना। अब क्यों नहीं चलेगा? एडीएम साहब चलाएंगे, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? बात ये। और सीओ सीटी भी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ प्रशासन का मजाक कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स है, ये ज्ञान है, ये अर्थशास्त्र है, ये लॉ है, ये मजाक है, ये देश का मजाक हो रहा है। खजाना खाली हो गया, सोचिए। और देश का मजाक करने वाले अगर मोदी जी मथुरा में आ जाए तो सीओ सीटी साहब को 3 दिन नींद नहीं आएगी सुन करके। क्या आएगी? बोलिए, इतना बड़ा सच बोला जाए, नेताजी का फार्मूला की बात किया जाए, देश की बात किया जाए, राष्ट्र की बात किया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन की बात किया जाए, सत्याग्रह है, मौलिक अधिकार है, तो भारी तबाही आ गई। सोचिए, तो अब तो आजाद हिंद बैंक करेंसी एक रास्ता है, एक विकल्प है। सारी सड़क खत्म हो गई कि नहीं हो गई? कोई रास्ता नहीं रह गया। एक रास्ता, 1 रुपए का 60 लीटर डीजल, डीजल डीजल 60 लीटर कैलकुलेट ये कर दिया गया, ये रख दिया गया। बात तो ये है। और अब अच्छा है, अरे पतझड़ आ गया, अब ये ऋतु मधुमास आ गई, शिशिर रुत खत्म हो रही है, सब पत्ते झड़ेंगे, नई कलियां निकलने जा रही हैं।
कर गया। आपको ऋतु मधुमास अच्छा नहीं लग रहा? ऋतु मधुमास अच्छा नहीं लग रहा है आपको? ये मधुमास आ गया, अब ये भारत में मधुमास आएगा और बेड़ी वाले बाबा के शब्दों में सतयुग आएगा।